विधेयात्मन सस्नेह अभिवादन। मैं लक्ष्मी प्रसाद, सेवानिवृत्त प्राचार्य, हरपालपुर जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। पिछले वीडियो से आपको ऐसा एहसास हो रहा होगा कि पता नहीं इनका कौन सा धर्म है, किससे संबंधित हैं। तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि चूँकि मैं 40 वर्ष तक अध्यापन कार्य करता रहा, इसलिए मेरा कोई विशेष धर्म नहीं है। मैं किसी विशेष जाति संप्रदाय और पंथ का समर्थक भी नहीं हूँ। बच्चों से जुड़े होने के कारण मैं केवल बच्चों के हित की बात सोचता हूँ और उन्हीं के ऊपर मैंने बच्चों के लिए एक उपनिषद लिखा है जिसका नाम है बाल उपनिषद। इसमें छोटे छोटे सूत्र हैं। उन सूत्रों की व्याख्या करके ही मैं बच्चों में और उनके गार्जियंस में शिक्षा की ज्योति जगाने के लिए प्रयासरत रहता हूँ। तो हकीकत में पूछो तो बचपन मेरा मिशन, सहज भोलापन मेरा धर्म, समानता मेरा अध्यात्म और बचपन के अधरों पर थिरकती हुई पवित्र मुस्कान ही मेरा ईश्वर है। इसलिए मैं ये कहा करता हूँ कि शासन व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं जब तक बच्चों के अनुरूप नहीं होंगी, बच्चों के लालन पालन सही ढंग से नहीं होंगे, उनकी शिक्षा दीक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध ठीक से नहीं होगा, तब तक इस समाज का कल्याण हो ही नहीं सकता। क्योंकि बचपन जो है वर्तमान का वरदान है, जवानी भविष्य की आशा है और बुढ़ापा बीते हुए कल की निराशा है। इसलिए जो छोटे छोटे सूत्र हैं, उन सूत्रों की मैं सिलसिलेवार व्याख्या करूंगा। आज प्रथम सूत्र, बचपन त्रेता, जवानी द्वापर और बुढ़ापा कलयुग, इसकी व्याख्या करूंगा। आप प्रश्न करेंगे कि सतयुग कहाँ गया है। हकीकत में सतयुग बचपन में जब बच्चा गर्भ में रहता है तो गर्भ में बच्चे का ब्रह्मरंध्र खुला रहता है। ब्रह्मरंध्र खुला होने के कारण उसका ब्रह्म से संपर्क होता है और उसको ये ज्ञान होता है कि जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ये सारा ज्ञान होने के कारण कितनी योनियों से वो गुजर करके आया है और उसको कहाँ कहाँ जाना है, ये ज्ञान की अवस्था के कारण वो सतयुग में रहता। इसके बाद 5वें महीने के अंत में या 6वें की शुरुआत में लगभग जब ये ब्रह्मरंध्र बच्चों का बंद हो जाता है तो वो ब्रह्म से संपर्क टूट जाने के कारण हमारे ज्ञान की अवस्था खत्म हो जाती है। उस ब्रह्मरंध्र को पुनः जागृत करने के लिए उसी ब्रह्मरंध्र के ऊपर जो आर्य समाजों के द्वारा या आर्य धर्म अनुसार ऋषियों के द्वारा यहाँ जो चोटी रखी जाती है ब्रह्मरंध्र के ऊपर, उसमें गांठ भी लगाई जाती है। गांठ लगाने का मतलब है कि यहाँ से कोई हमारा बहुत ही ज़रूरी काम है। जैसे बुंदेलखंड में कहावत है कि भैया फलाना काम करना है, गांठ बांध ले। तो इसलिए उस ब्रह्मरंध्र को जागृत करने के लिए जब हम त्रेता में आते हैं, बचपन में प्रवेश करते हैं, तो हमारी पढ़ाई वहाँ शुरुआत होती है। तो बचपन में पढ़ाई के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा या तपस्या के माध्यम से जब हम उस ब्रह्मरंध्र को जागृत करने में सफल हो जाते हैं, तब हमारा ये त्रेता सफल हो जाता है। जैसे श्री रामचंद्र जी त्रेता में हुए थे, उस समय जब वे छोटे छोटे बालक थे, आचार्य विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र राजा दशरथ के पास राम लक्ष्मण की याचना करने के लिए आए और उन्होंने कहा कि आप मुझे राम लक्ष्मण दे दीजिए, मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे और मैं इनको शिक्षा प्रदान करूंगा। लेकिन महाराज दशरथ ने उन्हें मना कर दिया। क्यों? उन्होंने कहा देखो भाई, छोटे छोटे बालक हैं मेरे, ये इतने बड़े राक्षसों से कैसे लड़ पाएंगे। तब राजा से विश्वामित्र जी ने प्रश्न किया कि भाई आपके को क्या हैं ये। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया जानती है कि ये मेरे बालक हैं, मेरे बच्चे हैं।
तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरी सुनो, मेरे लिए क्या है ये बालक। विश्वामित्र ने कहा है कि माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नन्यम जाने नहीं जाने न जाने। मेरे माता राम, मेरे पिता राम, मेरे गुरु राम, मेरे सखा राम, सब कुछ राम ही राम है। राम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है मेरे लिए। इस श्लोक के पहले एक श्लोक में और कहा है उनने कि श्री रामचंद्र चरणों मनसाय स्मरामी, श्री रामचंद्र चरणों वत्साय गणामी, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये। तो इतना बड़ा गुरु बच्चों के चरणों में शीश झुकाता है, क्या कारण है ये? तो बच्चे जब इस प्रकार से सुनते हैं राम लक्ष्मण, तो इशारा करते हैं लक्ष्मण की तरफ रामचंद्र जी कि भाई एक पिता है जो कहते हैं केवल हमारे बच्चे, और एक गुरु है जो ये कहते हैं कि हमारे सब कुछ हैं, माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, सखा हैं, और उनके चरणों में हम नमन करते हैं। बताइए कितना सम्मान देते हैं। तो घर गृहस्थी से अच्छा है कि अपन गुरु के आश्रम में चलें। जब उन्होंने विश्वामित्र के आश्रम के जाने के बाद सारी शिक्षा प्राप्त कर ली, शिक्षा को प्राप्त करने के बाद जब सब कुछ ये जान लिया कि ना तो राजमहलों में कोई सुख है और ना ही जंगल में कोई दुख है, तब उनको जो महर्षि पतंजलि की परिभाषा है कि समुत्तम योग उच्यते, समता की स्थिति को प्राप्त करना ही योग है। यानी जब उनको सुख और दुख में बराबर का आभास होने लगे, उनको कोई दर्द ना हो, तो समझ लेना कि उनका ब्रह्मरंध्र जागृत होने लगा है। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि चलो भाई, हमको ये ज्ञान तो हो गया है कि ना जो है महलों में कोई सुख है और ना जंगल में कोई दुख है, तो अब किस चीज़ की चिंता है। इसके बाद जब वे जवान होते हैं तो राजा दशरथ उनका राज्याभिषेक करने वाले होते हैं, लेकिन कैकेयी के वरदान के कारण उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाता है। तब भी राम बिल्कुल विचलित नहीं होते, सहर्ष वन में चले जाते हैं। जो उनने कहा था कि न जंगल में कोई सुख है, दुख है, और न महलों में कोई बड़ा सुख है। इसलिए उन्होंने कहा एक गुरु की अभी संगत से इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है, अभी पूरे भारत में तो ऐसे हजारों ऋषि पड़े हुए हैं, सबकी संगत करेंगे तो और अच्छा ज्ञान मिलेगा। वो चले गए, जंगल में निवास करते हुए सीता का अपहरण हुआ। सीता के अपहरण के बाद रावण को मारा। रावण को मारने के बाद जब वे पुनः राज्य करने लगे तो एक धोबी की लोकापवाद के कारण सीता को पुनः परित्याग करना पड़ा, और लक्ष्मण से कहा कि जाओ इनको जंगल में छोड़ आओ विश्वामित्र के आश्रम में, उनके वाल्मीकि के आश्रम में। तो लक्ष्मण ने कहा कि इस गर्भावस्था की अवस्था में मैं जो है सीता को कतई जंगल में छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो रामचंद्र जी ने समझाया कि देखो लक्ष्मण, अपन लोग जो है एक गुरु विश्वामित्र के आश्रम में रह करके जो सारी शिक्षा अपन ने प्राप्त की है, तो उसी प्रकार से अगर हमारे बच्चे भी वाल्मीकि के आश्रम में पैदा होंगे तो इनको राजसी वैभव और भोग विलास का छू नहीं जाएगा, और ज्ञान अर्जन करके ये हमसे भी अच्छे शक्तिशाली बनेंगे। तो आपको पता है कि जब वहाँ पालन पोषण उनका हुआ लौकुश का, और जब महाराज राम ने एक अश्वमेध यज्ञ किया, तो उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को बांध करके उन्होंने सारी सेना की राम की हरा दिया था, और हनुमान जी को बंदी बना लिया था, और माता के पास ले गए बंदी बना के, और कहा सीता से कि लो माँ, हम तुम्हारे लिए एक खिलौना लाए हैं। जब माता ने बताया कि जिस रामायण का तुम अध्ययन करते हो, ये हनुमान उसी के सूत्रधार हैं उस रामायण की। अरे बोले कहते जी हनुमान जी, काय के हनुमान जी तो जरा में हार गए, इतने बलशाली बताए जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चों, अगर आप लौकुश के समान या राम के समान बलशाली बनना चाहते हैं, शिक्षा और ज्ञान से समन्वित बनना चाहते हैं, तो आपको त्रेता युग के समान तपस्या, योगाभ्यास अर्थात पढ़ाई करना पड़ेगी। इसके बगैर जो है आप उतने ज्ञानवान बलवान नहीं बन सकते। तो मेरा कहना ये है कि आप ज्ञान से समन्वित होकर के भारत की इतनी प्रगति करें, इतना शक्तिशाली बने आप कि राष्ट्र को भी, समाज को भी अपने नई दिशा देने वाले बने, लौकुश के समान ही। अब त्रेता के बाद द्वापर आता है। द्वापर में
आपको पता है कि भगवान कृष्ण हुए थे और भगवान कृष्ण ने ये संदेश दिया था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म ही करिए और फल की इच्छा नहीं करेंगे। तो यादवों ने ये प्रश्न किया कि महाराज पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। तो कृष्ण ने उत्तर दिया कि पढ़ाई का समय निकल गया है, पढ़ाई त्रेता में होती है, अर्थात बचपन में होती है। अब आप लोग जवान हो गए हैं, द्वापर आ गया है, इस कारण से आप लोग जो है विद्या अध्ययन की बजाय अब कर्म में लग जाइए। तो यादवों ने प्रश्न किया कि हमारे लिए कोई ऐसा सूत्र दीजिए जिससे कि हम कर्म की तरफ भी प्रेरित हो सकें। तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि योगः कर्मसु कौशलम, जो व्यक्ति अपने कर्मों में योग्यता हासिल कर लेता है वो भी सच्चा योगी है, इसलिए कर्म करिए। जैसे आजकल कोई भी मशीन सुधारने वाला व्यक्ति, कोई भी घड़ी सुधारने वाला, रेडियो सुधारने वाला जरा सा पुर्जा लगा देता है और आदमी से जो है 5 रुपये के 50 रुपये या कभी कभी 500 रुपये तक ले लेता है। हम लोग कभी भी उफ नहीं करते कि चलो भाई उसके ये ज्ञान का प्रतिफल है। योगः कर्मसु कौशलम, जो व्यक्ति अपने कर्मों में योग्यता हासिल कर लेता है वो भी सच्चा योगी है। अब ये नहीं है कि तपस्या करने वाला योगी है, योगाभ्यास करने वाला योगी है, बल्कि कर्मों में अपने को योग्यता हासिल करता है तो वो निश्चित रूप से अपने और समाज की प्रगति में सहायक हो सकता है। और यही कारण है कि उस द्वापर युग में जो प्रगति हुई मथुरा से लेकर के द्वारका तक, आज तक वो प्रगति देखने को नहीं मिलती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे श्री कृष्ण भगवान ने ये कर्म के माध्यम से या निष्काम भाव से कर्म करके जो ये ब्रह्मरंध्र को जागृत किया था, तब फिर वो स्थिति बनती है कि सुख दुखे समय कृत्वा हानि लाभो जया जयौ तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृष्णस्य। सुख और दुख को, हानि और लाभ को, जय और पराजय को जब व्यक्ति बराबर समझने लगता है तो निश्चित रूप से वो कभी भी पाप को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो कृष्ण के इस संदेश के कारण जब यादवों ने प्रेरित होकर के कर्म में लिप्त होकर के ये संदेश पाकर के उन्होंने इतनी प्रगति की कि वो भारत की प्रगति दोबारा हमें देखने को नहीं मिल पाती है। तो जब हम अगर इस बचपन को छोड़ करके, जैसे बचपन में अगर पढ़ाई नहीं की आपने और जवानी में अगर कर्म नहीं किया तो दोनों युग आपके बेकार हो सकते हैं। इस जवानी के बाद आपका बुढ़ापा आता है। बुढ़ापे में देखो ज्ञान की अवस्था तो रहती नहीं है, बचपन के समान विद्याभ्यास और ये अपन काम भी नहीं कर सकते हैं, या जवान व्यक्ति के समान कर्म में ताकत नहीं रहती कर्म करने के लिए। और बुढ़ापे में ये सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं, जिससे तुलसीदास जी ने जरूर कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरें पारा। लेकिन कोई भी नहीं उतर सकता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि अलमारी में रखा है साबुन और अपन कहते रहें कि घड़ी 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 घड़ी, तो इस घड़ी घड़ी चिल्लाने से आपके वस्त्र साफ नहीं हो जाएंगे। उनको बढ़िया स्वच्छ पानी होना चाहिए, पानी के साथ उसमें साबुन लगाने के बाद तुमको रगड़ना पड़ता है, और कभी कभी मैल ज़्यादा हो तो मुगरिया का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। इस कारण से हमें ये तीनों युग अगर पहले समाप्त हो जाते हैं और आप चौथे में प्रयास करेंगे कि हम उस भगवत्ता को हासिल कर लें या उस परम शक्ति के दर्शन कर लें, तो ये नितांत असंभव है। क्यों? इसलिए मैं कहा करता हूँ कि जो बचपन में नहीं जागते वे जवानी का दुरुपयोग करके बुढ़ापे में कुत्ते की मौत मरते हैं। इसलिए जागना है तो अभी जागो, क्योंकि सतयुग तुम्हारा समाप्त हो चुका है। त्रेता के तीसरे चरण में तुम प्रवेश कर चुके हो। शीघ्र ही द्वापर की दहलीज में कदम रखोगे और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब कलयुग की काली क्रूर छाया तुम्हारे जीवन के प्रकाश को धूमिल कर गई। इसलिए मैं कहता हूँ जागो और अभी जागो। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।